नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब से चला हुआ फर्जी किसान आंदोलन अब समाप्ति की तरफ है, क्योंकि उसके बारे में अब जो हमारी जांच एजेंसियां हैं और सुरक्षा एजेंसियां वो पूरी तरह चौकन्नी होकर इस मामले का पता लगाने में लग गई कि ये जो किसान हैं निश्चित रूप से ये किसान के वेश में वो आंदोलनकारी हैं जिनकी फंडिंग विदेशों से हो रही है और जिनके पीछे राजनीतिक दलों के नेताओं का हाथ है। सूत्रों के हवाले से ऐसी चीजें खुलकर सामने आई हैं, मैं आपको बताऊंगा, और जिसके कारण आपको पता लगेगा कि किस तरह से एक बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए किया गया था। एक पूरी टूल किट तैयार की गई थी, लेकिन अब उसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। और अगले 1-2 दिन के अंदर मेरे पास जो जानकारी है कि अगले 1-2 दिन के अंदर अब सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां दोनों मिलकर के जिस काम में लगी हुई हैं उसका खुलासा होगा कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कहां से फंडिंग आई है और इनका मकसद क्या था। मकसद तो हम सबको पता लग ही रहा है। पंजाब से जब ये किसान चले तो इन्होंने जिस तरह से मॉडिफाइड ट्रैक्टर, उसके अंदर ट्रॉलियां, ट्रॉली में 6 महीने का राशन, इनके पास हथियार, खालिस्तानी जो आंदोलनकारी हैं वो खालिस्तानी आंदोलनकारी इसमें शामिल, और खालिस्तान जिंदाबाद लिखे हुए झंडे, ये सब के साथ साथ जो चीजें बरामद हुई हैं वो सब की लिस्ट पुलिस ने बनाई है। और आपको बता दें कि खलौली बॉर्डर से जिस तरह से सुरक्षा बलों ने इनके ट्रैक्टर ट्रॉलियों से तलाशी ली है, वहां से जो चीजें इनको प्राप्त हुई हैं उसकी पूरी सूची बना करके अब उसकी जांच की जा रही है। और इन चीजों से जो खुलासा हुआ है आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन लोगों का पूरी तरह से एक पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा करने की तैयारी थी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये किसी ना किसी तरह पुलिस को इस तरह से उकसाना चाहते थे कि इनके ऊपर लाठी गोली चले। और अभी आप इनका फर्जीवाड़ा देखिए। जो ये कहा जा रहा है कि एक जो है शुभकरण नाम का एक युवक है वो पुलिस की गोली से मारा गया है, आपने कभी उसके बारे में और न्यूज सुनी है? क्या आपको पता चला कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या थी? क्या आपको यह पता लगा कि वो पुलिस की गोली से मरा था? वो मुद्दा मौन हो गया। 3 दिन तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया और यह कहा कि जब तक हरियाणा की पुलिस पे एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगी तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। बहाना लगाया गया। पंजाब में उसका पोस्टमार्टम रोका गया। पंजाब की सरकार ने आनन फानन में 1 करोड़ रुपए की घोषणा और मृतक की बहन को सरकारी नौकरी देने की जो घोषणा की है उससे पता लग रहा है सरकार इस तरह से आंदोलनकारियों को एक तरह से उकसा रही है तो कि आप आंदोलन में जाओ, पुलिस पे हमला करो, देश के हाईवे को जाम करो, और अगर आपके ऊपर कुछ हमला हो जाता है, आपस में कोई लड़ाई हो जाती है, खंबे से गिरकर आप मर जाते हो, हार्ट अटैक से आकर मर जाते हो, तो सरकार आपको 1 करोड़ रुपया देगी। या मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए अब किसान आंदोलन में आप देखें ये तो मांग कर रहे हैं कि 700 किसानों की मौत पिछले आंदोलन में हुई थी, तो अगर ये 1-1 करोड़ देने वाले भगवंत मान हैं तो जो 700 में पंजाब के किसान मरे, दे दो सबको 1-1 करोड़। अभी तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनको केवल एक मुद्दा बनाना है और मुद्दा बना करके केंद्र की सरकार पे हमला करना है। और इसलिए इन्होंने पंजाब से जब ये चले तो दिल्ली कूच का नारा दिया। मांग एमएसपी की है तो एमएसपी पंजाब की सरकार ने खुद कहा था, भगवंत मान ने, कि हम सभी फसलों पर एमएसपी देंगे। तब फिर पंजाब के किसानों को एमएसपी के लिए दिल्ली आने की क्या जरूरत है? पंजाब में एमएसपी क्यों नहीं पूरी हो गई उनकी? ये फर्जीवाड़ा एक खड़ा किया गया जिसके पीछे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग। और इसमें जो चीजें अब खुलकर सामने आ रही है, मेरे पास सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है, आप सब जान के चौंक जाएंगे। पहले की ही तरह यह आंदोलन इस बार फिर से चीन और कनाडा की फंडिंग के आधार पर खड़ा किया गया है। जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उन्होंने ये चीजें पहले से ही पता लगा दी थी और पब्लिक डोमेन में भी आ गई थी कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलनकारी इस बार प्रधानमंत्री के आवास को दिल्ली में आकर घेरने का प्लान कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हिंसा कर सकते हैं, इनके पास बड़े बड़े हथियार हैं। सबको लग रहा होगा कि ये सरकार ऐसे ही किसानों को बदनाम कर रही है, लेकिन अब इनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से वो चीजें बरामद हुई हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है। बड़ी बड़ी तलवारें, भाले, तीर कमान, कितनी तैयारी से ये आए हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं इनके पास वायरलेस सेट हैं। इनको ये पता लग रहा है और पहले से ये चौकन्ने थे
कि अगर ये नेता जो हैं आंदोलनकारी आपस में बात करेंगे तो पुलिस इनके फोन रिकॉर्ड कर सकती है, और इसलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से वायरलेस सेट वॉकी टॉकी जो होते हैं आपस में बातचीत करने के लिए उनको मंगाया, ताकि पुलिस इनकी बात ना सुन पाए और ये आपस में बात करें। सोचिए, जो वॉकी टॉकी 5 किलोमीटर तक की रेंज रखता है उसका तो लाइसेंस भी किसी को नहीं मिलता है, और उसका पुलिस और प्रशासन से लाइसेंस लेना पड़ता है। वो गैर कानूनी है अगर कोई उसको ऐसे ही चलाता है। लेकिन यहां किसान आंदोलन में मैंने सोशल मीडिया पर खुद देखा कि इनके हाथ में वॉकी टॉकी है, यानी एक तरफ ये पानी लेकर चले हैं ताकि जो टीयर गैस छोड़ी जाए उसके ऊपर पानी की बोरियां डाल सकें, इनके पास ड्रोन गिराने के लिए पतंग है, इनके पास बैरियर हटाने के लिए बुलडोजर है, इनके पास जो सड़क में कीले लगी हैं उसको हटाने के लिए पोक मशीन है, और तो और हजारों रेत की बोरियां भर करके लाए। पता है क्यों? इन्होंने ये तय कर दिया कि अगर ये पुल जो है इस पर जहां आरएएफ के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान बैठे हैं, हम नदी के ऊपर बोरियां डाल करके अलग से पुल बना देंगे। ये पराली लेकर के अपने साथ चले हैं, जो कई ट्रैक्टर ट्रोलियों में भर के आई कि अगर ये जो सुरक्षा बल हैं नहीं हटते हैं तो हम आग लगा देंगे, और उसमें मिर्च डाल दी उसके धुएं से, ताकि ये जो अर्धसैनिक बल हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो हट जाएंगे, रास्ता क्लियर हम कर देंगे। इस तरह की साजिश करने वाले, बड़ी बड़ी हैवी मशीन लेकर चलने वाले, ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम तो साहब शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए निकले हैं। खैर, अब इनकी पोल खुली है और ये पता लग चुका है कि 8 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको विदेशों से फंडिंग हुई है। उसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत कई ऐसे दलों का नाम आना बताया जा रहा है। मैं पुख्ता नहीं हूं इसको लेकर के, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है जांच एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं। अगले कुछ दिनों में वो जांच एजेंसी खुद खुलासा करेंगी, लेकिन अभी तक यह बताया है कि प्रारंभिक चीजों में ये पता लग रहा है कि पंजाब की आप सरकार ने इनको पीछे से उकसाया है दिल्ली जाने के लिए, और पंजाब की सरकार को पीछे से फंडिंग हुई है। अब कहां से कितने पैसे आए हैं ये सारी जांच जो है की जा रही है। इसके पीछे कौन कौन राजनीतिक दलों के नेता हैं? एक नाम तो कांग्रेस का एक बड़े नेता का नाम आया ही था हरियाणा का, उसके बाद वो शांत हो गया। लेकिन अब ये चीजें पता लगाई जा रही हैं कि ये जो किसान नेता हैं इनको भी कहां कहां से कितने पैसे आए हैं। आप सोचिए, कोई भी अपना ट्रैक्टर लेके यूं ही नहीं चल देगा, मांग ऐसी रखी गई। लेकिन अब आपको एक उदाहरण देता हूं, इनकी होशियारी देखिए। जो ये फर्जी किसान नेता हैं, एक तरफ ये सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाए, एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दें। जब मोदी सरकार आई उसके पहले हो क्या रहा था, एफसीआई के जो गोदाम है, एफसीआई के पास जो गोदाम थे उनमें जितना गेहूं वो स्टोर कर सकते थे वो गेहूं खरीद कर किसान से रख देते थे, और 6 महीने बाद ही ये गायब होना शुरू हो जाता था वहां से किसान गेहूं जो है कि साहब चूहा खा गया, वो तो जी नीचे की बोरियां गल गई। यहां तक देखा गया कि पानी की फुहार मारी जा रही थी। ऐसे भी एफसीआई के उसमें करता था, अच्छे गेहूं को सड़ा दो ताकि उनको बियर बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचा जा सके। मतलब एक पूरा घोटाला और नेक्सस चल रहा था। करोड़ों अरबों रुपए का गेहूं हर साल इसी तरह एफसीआई के गोदामों में बर्बाद कर दिया जाता था। चूहे खा गए कह करके वो गेहूं चोरी करके वापस मंडियों में आता था, और मंडी के दलाल उसमें शामिल थे। मोदी सरकार आई तो उसने ग्रेन स्टोरेज साइलो बनाने का विचार किया, तो समझ में आया कि उसमें जमीन चाहिए, अरबों रुपया उसमें इन्वेस्ट होगा। सरकार के पास तो फाइटर प्लेन नहीं है, दूसरी तरफ से जो हमारी सीमा है वो असुरक्षित है। सरकार उस पे पैसा लगाए फाइटर प्लेन पे या गेहूं के स्टोरेज पे पैसा लगाए। तो मोदी ने दिमाग लगाया, प्राइवेट जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं उद्योगपति, उनसे संपर्क किया, तो अडानी ने ये गेहूं के स्टोर के लिए जमीन एक्वायर करके और अपना वो साइलो बना दिए। लेकिन आप देखिए कि किसान उसका विरोध कर रहे थे। झूठ बोला जा रहा था कि अडानी को गेहूं के फसल बेच दी गई, साहब खेत बेच देंगे ये तो, जबकि वो केवल किराए पर वहां गेहूं रखने की व्यवस्था थी। लेकिन अब मोदी सरकार को समझ में आ गया कि अगर प्राइवेट व्यापारियों को ग्रेन स्टोरेज साइलो का ठेका दिया गया तो ये मुद्दा बनाएंगे, और इसलिए मोदी जी ने उसका तोड़ निकाला है। मोदी सरकार ने सहकारी समितियों को, यानी जो किसान हैं इन्हीं की समिति बनेगी, इन्हीं की समितियों के द्वारा गेहूं, चावल, बाकी चीजें स्टोर की जाएंगी, और किसानों को लोन भी अब ये समिति ही देंगी, जैसा कि गुजरात में अमूल की जो सोसाइटी है वो काम करती है। सहकारी मंत्रालय इस समय अमित शाह के पास है, और इसलिए
मोदी जी ने एक बड़ी योजना की घोषणा कर दी है, जिसके कारण जो ये किसान एजेंडा बनाना चाहते हैं उसकी हवा निकल गई है। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि अभी जो है इस मामले पे अब इसमें 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति उसको 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है और अब वो स्टोरेज के लिए सामान बनाएंगे। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 700 लाख टन का भंडार करने की क्षमता, 700 लाख टन ये अनाज की भंडारण की क्षमता सोसाइटियों के माध्यम से होगी। ना अडानी, ना अंबानी, ना एफसीआई के गोदाम जितने हैं उतने हैं, उसमें अब ठीक से रखा जाएगा। उसके अलावा ये किसानों के हाथ में रहेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जैसे कि किसान की समिति है, उसमें किसानों ने अपना गेहूं या चावल रख दिया है। इस समिति के पास अपना एक फंड रहेगा जो गवर्नमेंट देगी। किसान ने फसल लगाई है, वो उसे तत्काल क्यों बेचता है? अप्रैल के महीने में फसल कटती है गेहूं की, प्राइवेट व्यापारी आते हैं 10,000 रुपया देके, मेरे गांव में भी वो बुक कर लेते हैं कि ठीक है भाई तेरा 50 क्विंटल गेहूं मेरा हो गया, ये 10,000 रुपये पकड़ो एडवांस, जब मेरी जरूरत होगी तब मैं उठा लूंगा। किसान आज के डेट में तय करता है, तो एमएसपी अगर 2,000 रुपये क्विंटल रखी गई, 2,000 के हिसाब से लाला जी ने तय कर दिया, एडवांस दे दिया, क्योंकि किसान के पास और कोई चारा नहीं है। अब कल को ये 2,000 रुपए जो आज अप्रैल का महीना है, ये जुलाई अगस्त में आते आते ये हो जाता है 2,500, लेकिन इसका लाभ किसान को नहीं मिलता। इसका लाभ किसको मिलता है? प्राइवेट व्यापारी को, जिसका ये गेहूं मेरे ही घर में रखा है, लेकिन मैंने उससे एडवांस ले लिया था क्योंकि मेरी जरूरत थी। इसी बात को समझते हुए मोदी सरकार ने अब ये समितियों को सौंपा है कि समिति स्टोर करेंगी। किसान की फसल अप्रैल में कटी, उसने स्टोर में रखी, और अगर उसके घर में बेटी की शादी है या उसे कोई काम करना है, लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, या लोन लिया हुआ है, ये समिति से लोन लेगा, ना कि किसी प्राइवेट व्यापारी से। इसकी फसल के एवज में जो इसने स्टोर रखा हुआ है सामान अपना, उसके एवज में इसको एडवांस पैसा मिल जाएगा और बहुत कम ब्याज दर पे मिलेगा। ब्याज दर पे मिलेगा, ये समिति भी इसी की है, उसका लाभ भी इसको मिलना है। इस तरह का काम मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में किया था, पूरे देश में अब लागू होगा। 700 लाख टन की जो क्षमता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टोर है। लेकिन अब इस मामले में आपको बता दूं, जिस तरह से शुभकरण को लेकर के हंगामा किया गया, आज आप देखें ना तो न्यूज चैनल पर कहीं है, ना किसान नेता उस पर बात तो कर रहे हैं कि एक शुभकरण मारा गया, हम उसका ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपको कहीं सुनने में आया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया हो कि पुलिस की गोली से वो मरा है? मुझे नहीं पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है, लेकिन अभी तक मैंने सुनना नहीं है। हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे ये वीडियो जरूर देखी है। मुझे वहां किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनमें से ही किसी एक ने वो वीडियो भी भेजी, और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 30-40 फुट ऊंचा जो शाइन बोर्ड लगा होता है मेन रोड पर, हाईवे पे, उस पे झंडा लगाते समय वो फिसल कर गिरा है, सिर के बल गिरा। ये सिर लगा है, गर्दन लगी है, तो गर्दन की हड्डी टूटने से उसकी मौत हो गई। इसी को लेकर के ये दौड़े और ये कह दिया जी पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस ने गोली मार दी। झूठे गवाह सामने आ गए। इस तरह का झूठ लाल किला कांड करते समय भी इन्होंने दिल्ली में फैलाया था। जब ट्रैक्टर पलट गया था, उसको कहा था पुलिस की गोली से ये मारा गया है। यानी ये किसी तरह झूठ बोलकर पूरे देश में हंगामा खड़ा करना चाहते हैं और किसानों को झूठ बोलकर अपने आंदोलन में शामिल करना चाहते हैं। सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने यह तय कर दिया कि हाईवे घेर कर जो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, 30 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, उन पर एनएसए लगेगा। तो कल को ये ना कहें कि साहब हमारे ऊपर एनएसए लगा दिया, प्रॉपर्टी जब्त हो गई। ये कार्रवाई सरकार करने जा रही है उन लोगों के खिलाफ जो ये उकसावपूर्ण काम कर रहे हैं। ये उकसाने वाले लोग विदेशों से पैसा पा रहे हैं, चीन से और कनाडा से इनको फंडिंग आ रही है, इनको चुनाव जीतना है तो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन भोले भाले किसानों को ये अपनी राजनीति में शामिल कर रहे हैं, उससे किसानों को सतर्क रहना होगा। और इसीलिए आप देखें, जिसको समझ में आ गया वो इस आंदोलन से अपने अपने घरों को लौट गए हैं। 29 तारीख तक इसको टालना, ये बताया जा रहा है। इसके पीछे का भी षड्यंत्र आज आपको बता देता हूं, क्योंकि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि वो फंड लेने के लिए जा रहे हैं। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बातें आ रही हैं कि अगर ये फंड आ जाता है तो ये आंदोलन अब मार्च महीने में शुरू किया जाएगा। फंड की कमी से यह आंदोलन अब स्थगित होता दिखाई दे रहा है। ऐसी चीजें सूत्रों से पता लग रही है। सच्चाई क्या है अगले कुछ दिन में हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो खुलासा करेंगी। इतना तो तय है कि कुछ तो अंदर अंदर था
जिसको मोदी सरकार ने इनका जो फंडिंग का सोर्स था उसको रोका है, जिसके कारण ये आंदोलन और खट्टर साहब की पुलिस की सख्ती के कारण ये बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।